नमस्कार। कार्बनिक रसायन और कार्बनिक यौगिक। कार्बन से बने हुए पदार्थों को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं और जिस विषय के अंतर्गत इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। और कार्बन में की वैलेंसी 4 होने के कारण और यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और एक कई प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन आपस में भी बॉन्डिंग करके और एक लंबी चेन बनाता है और यहाँ पर अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं तो वे कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और जिनका समान सूत्र CnH2n+2 हो तो उन्हें एल्केन कहते हैं। कैसे? जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो इस प्रकार एक कार्बन से 4 कार्बन बॉन्डिंग करके CH4 यौगिक बनाता है। इसी प्रकार कार्बन कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और फिर शेष वैलेंसी से हाइड्रोजन के द्वारा बॉन्डिंग करें तो यहाँ पर C2H6 हो, C2H6। इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन की 3 की चेन बना लें और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर C3H8, C3H8। इसी प्रकार CH4H10, C5H12। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है जो समान सूत्र पर आधारित है, CnH2n+2। कार्बन में n संख्या है तो H दूना प्लस 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूनी 10 और 2 12। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जिनका समान सूत्र CnH2n+2 हो, जैसे CH4, C2H6, C3H8, CH4H10, CH5H12 आदि। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और जिनका समान सूत्र CnH2n हो, उन्हें एल्कीन कहते हैं। यहाँ पर देखें, जब हमने कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाया तो यहाँ से 2H हटाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो 1 2 3 4, तो एक कार्बन से 2 और दूसरे कार्बन से 2H बॉन्डिंग करेंगे और इस प्रकार सूत्र बनेगा C2H4। अब यहाँ पर हम तीसरा कार्बन जोड़ दें तो यहाँ पर C3H6, 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 हुई। तो यहाँ पर C4H8, C5H10 जो कि एक समान सूत्र पर आधारित है CnH2n एल्कीन। कार्बन की संख्या को दूना कर दो, 2 दूनी 4, H का मान निकाला है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब एल्काइन, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो और समान सूत्र CnH2n-2 हो तो देखो आप ट्रिपल बॉन्ड लगाया हमने तो इस समय इसकी वैलेंसी 5 हो गई, तो यहाँ से हमने 2H को हटा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इस प्रकार कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। C2H2 3 लें, C3H4, इसी प्रकार C4H6, C5H8। अतः देखो 2 दूनी 4,
-2, 2 बचे। 3 दूनी 6, 2 4 बचे। 4 दूनी 8, 2 माइनस किए 6 बचे। 5 दूनी 10, 2 घटाए 8 बचे। अतः C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। इस प्रकार एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इनके नामकरण, यहाँ पर एक कार्बन से बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट। जैसे एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। अब अगर कार्बन एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होगा। और एल्केन में केन जोड़ दें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसी प्रकार एल्कीन, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, सामान्य सूत्र CnH2n हो, तो चूंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये S से चालू होगा, मैथ नहीं होगा। और यहाँ पर एल्कीन में कीन जोड़ दें तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो, तो यहाँ पर हम कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन मतलब काइन जोड़ देंगे। तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। इस प्रकार हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की परिभाषा, सामान्य सूत्र, एक उदाहरण एवं नामकरण को साधारण से इस सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा समझ सकते हैं। केन, सिंगल बॉन्ड केन, डबल बॉन्ड कीन और ट्रिपल बॉन्ड काइन। केन, 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 डबल बॉन्ड है तो कीन, 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 ट्रिपल बॉन्ड है तो काइन, काइन, काइन। और इस प्रकार हम एल्कीन, एल्काइन और एल्केन के नामकरण को समझ सकते हैं। धन्यवाद।